दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर के ऊपर बीएससी और एनएससी की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो क्या है वजह, उसको समझेंगे। कौन से रूल्स को यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है, उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट के सीओसी की मीटिंग हो चुकी है और उसके अंदर यहाँ पे वोटिंग की गई थी और कितने प्रस्ताव थे और वो प्रस्ताव के फेवर में कितने वोट पड़े, उसका रिजल्ट आ चुका है। कौन जल्दी ही यहाँ पे नया प्रमोटर बनेगा, उसकी जानकारी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जेपी पावर आप देख ही सकते हो कि सोलर सेक्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। तो आगे क्या संभावना बन रही है जेपी पावर की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक उसके आसपास ही है, यानी स्टॉक उस लेवल से देखें तो काफ़ी फेयर प्राइस पे है। और दूसरी तरफ देखें तो इसका जो पी रेशियो वो भी बहुत कम है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा रही है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 18.60 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.85% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में नरमी थी, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि उनके ऊपर फाइन लगाया गया दोनों एक्सचेंज की तरफ से। तो देखो कि 1 अगस्त 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और देख सकते हो बीएससी की तरफ से उनको नोटिस एक लेटर जारी किया गया था जिसमें सेबी के रूल्स जो बने हुए हैं उसका यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ अथॉरिटी देखें तो उसमें आपको बीएससी लिमिटेड दिखाई देगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देगा। अब नेचर एंड डिटेल जो है या जो एक्शन ली गई है इनके खिलाफ, उसमें अगर आप देखें तो बीएससी की तरफ से लेटर जारी किया गया 29 अगस्त 2025 को और एनएससी की तरफ से लेटर जारी किया था 1 अगस्त 2025 को, जिसमें पेनल्टी लगाई गई है 89,680 रुपीज़ की। तो ये दोनों की तरफ से सेम पेनल्टी लगाई गई है विथ जीएसटी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने जो वॉयलेशन किया है वो रूल्स जो ब्रेक किया है, रेगुलेशन 17(1)A जो लिस्टिंग रेगुलेशन बना हुआ है सेबी की तरफ से, उसका उल्लंघन किया है। तो 29 अगस्त 2025 को बीएससी ने लेटर जारी किया और 1 अगस्त 2025 को एनएससी की तरफ से लेटर जारी हुआ था। तो ये पेनल्टी बनी हुई क्योंकि इन्होंने रूल्स ब्रेक किए। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के सीओसी की मीटिंग हो चुकी है। तो ये देख सकते हो कि ये 19वीं मीटिंग थी जो क्रेडिट ऑफ कमेटी की तरफ से की गई फाइनल, और इसके दौरान इन्होंने वोटिंग की है। जो लैंडर से उन्होंने वोटिंग खोली और आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि ई वोटिंग जो शुरू हुई थी ये 11 बजे हुई थी 24 अगस्त 2025 को और एंड हुई थी 9 बजे 27 अगस्त 2025 को। तो ये 4 दिन के लिए वोटिंग पीरियड रखा गया था जिसमें जो सीओसी की तरफ से फैसले जो थे उसके ऊपर मंजूरी दी गई, रजामंदी दी गई वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप देखें तो जो पहला प्रस्ताव था जिसमें आप देखें तो किस तरह से इस वोटिंग प्रक्रिया को पूरी करें, किसको कंपनी सौंपने, तो जो चैलेंज प्रोसेस रखा गया था इसके माध्यम से जो सीओसी की तरफ से कि इस चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से जो रिजोल्यूशन है उसको प्रस्ताव को पास करना है। जो बिडर है उनके बीच में एक चैलेंज प्रोसेस रखा जाए जिसके माध्यम से जो भी इसमें विनर हो उसको ये अधिकार दिया जाए कंपनी के अधिग्रहण के लिए। तो इसमें इस प्रस्ताव के लिए 51% वोट की रिक्वायरमेंट थी और जो इसके वोटिंग पड़े फेवर में वो 93.10% पड़े। इसका मतलब ये जो प्रस्ताव था उसको अप्रूव कर लिया गया है। दूसरा जो प्रस्ताव रखा गया था कि जो 5 बिडर है उनको फिर से एक रिवाइज बिड लगाने के लिए मौका दिया जाए ताकि वो उसमें सुधार करे। कंपनी चाहती है कि जो उन्होंने बिड लगाई है उसमें कंडीशन जो रखी गई उसको हटाए और फिर से कुछ बोली बढ़ाए। तो ये 6 अगस्त 2025 से लेके 12 अगस्त 2025 के लिए एक सबमिशन रखा गया रिवाइज के लिए, और इसके जो फेवर में आप देखें जो वोट रहे वो 51% की आवश्यकता थी, 93.10% वोट पड़े और ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके अलावा तो तीसरा प्रस्ताव जिसमें अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पे रखी गई थी मीटिंग, जिसमें यहाँ पे पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे, जिसमें एक्सटेंशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिज़ाइन सर्विस
और ये प्रोसेस था। इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट से संबंधित और कंपनी से संबंधित बहुत सारे प्रस्ताव इसमें लिए गए। ये प्रस्ताव भी यहाँ पे पास किया गया जिसके लिए 66% वोट की रिक्वायरमेंट थी, जो 89.49% वोट पड़े हैं। इसका मतलब ये प्रस्ताव भी अप्रूव कर लिया गया है। तो चौथा जो प्रस्ताव था यहाँ पे देखिए, जो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑडिटर है, जो BCL सिक्योर प्रेमाइस एंड चेकमेट ग्रुप, तो इनके लिए भी जो प्रस्ताव रखा गया, रिजोल्यूशन प्रस्ताव अप्रूवल देने के लिए 51% वोट की रिक्वायरमेंट थी। 89.49% इसके फेवर में वोट पड़े, यानी पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी अप्रूव कर लिया गया। और जो अंतिम प्रस्ताव था जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कंपनी के जो टैक्स कंसल्टेंट मिस्टर दास गुप्ता एंड एसोसिएट है, उनके लिए जो उनके एडिशनल जो फी चार्ज वगैरह पे करने थे, उनकी जो सेवा है उसका उनको जो पारिश्रमिक देने के लिए प्रस्ताव रखा गया था इंसॉल्वेंसी कोड के तहत। यहाँ पर भी उस प्रस्ताव को रखा है, उसमें आप देखें तो इसको भी पास कर लिया गया क्योंकि 51% वोट की रिक्वायरमेंट थी टोटल। यहाँ पे इसके फेवर में 89.49% वोट पड़े। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गए। तो सारे प्रस्ताव पास हो गए। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नई बीड के ऊपर चर्चा होगी और जल्द ही कुछ नया यहाँ पे प्रमोटर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सारे रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। रिजल्ट पूरे बहुमत से पास हो गए, किसी भी प्रस्ताव को यहाँ पे खारिज नहीं किया गया। लैंडर ने सारे प्रस्ताव को मान लिया। दूसरी तरफ देखें तो जेपी पावर ने एक बड़ा कदम और उठा दिया है। जेपी पावर आपको ये पता ही होगा कि इसके थर्मल पावर प्लांट है और कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में, जो विश्व के अंदर काफ़ी बड़ा कहा जाता है, एशिया में भी बड़ा है। तो अब ये देखें कंपनी धीरे धीरे सोलर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने जा रही है और इसी के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला किया। मध्य प्रदेश के बीना में, जहाँ पे इनका 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पहले से मौजूद है, जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट, उसी के स्थान पर वहीं पर 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी लगाने जा रही है। उसकी योजना करी है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो अभी फिलहाल इस योजना के लिए बहुत सारी मंजूरियाँ लेनी होगी, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना होगा और जो उन कंपनी को जो लोन देने वाले हैं उनकी भी अनुमति लेनी होगी। इस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 300 करोड़ के आसपास आएगी। तो बिल्कुल देखो कि बड़ा फैसला कर लिया गया है। अब इस जून में जारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वर्तमान में कंपनी 3 पावर प्लांट चलाती है और दोनों मिलकर 2220 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन करते हैं। तो कुल मिला के देख दो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पे कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 2024 की जून क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 278.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया, जो पिछले साल 348.54 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 20% कम जरूर है। और ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने कम रिवेन्यू कमाया। जेपी पावर की कुल इनकम भी क्वार्टर के दौरान घटकर 1630 करोड़ के आसपास आ गई, जो पिछले एक क्वार्टर पहले 1779 करोड़ के आसपास थी। कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में और काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पे बेहतर होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि यहाँ पे बैंक और LIC ने जम के हिस्सेदारी ली हुई है। तो देखो कि बैंकों के पास कुल इसकी 15.47% की हिस्सेदारी है। जो बैंकों ने इनको कर्ज दिया हो उसके ये हिस्सेदारी है। इन बैंकों में ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, करीब 9.97% है, लगभग 10% की हिस्सेदारी है। कैनरा बैंक के पास 2.44% की हिस्सेदारी है। यूको के बैंक के पास भी 1.08% की हिस्सेदारी है। तो अब ये जो बैंक का जो समूह है ये अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहते हैं। आने वाले समय कैसे डील होगी, क्या डायरेक्ट कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा ये खरीदारी के, या फिर ओपन मार्केट में करेंगे। ओपन मार्केट में करेंगे तो चिंता की बात है, बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन वो यहाँ से अपनी पैसे रिकवर करेंगे क्योंकि 2019 में कंपनी का जब रिस्ट्रक्चर हुआ था, लोन के बदले उनको इक्विटी प्रोवाइड की गई थी। अब यहाँ पे LIC ने भी जम के निवेश किया हुआ है। तो देख सकते हो कि ट्रेड लाइन के मुताबिक जून 2025 तक LIC के पास 1.36% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है और लग रहा है कि जेपी पावर इसमें कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।